नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। और ये शारीरिक विकास चल रहा था, तो उसमें शारीरिक विकास के अंतर्गत बाल्य शैशवावस्था और बाल्यावस्था का जो कंप्लीट हो चुका था, आज हम तीसरी अवस्था किशोरावस्था का बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, ठीक है, 12 वर्षों से लेकर 18 वर्षों तक किशोरावस्था मानी जाती है। ठीक है, 12 वर्षों से लेकर 18 वर्षों तक तो किशोरावस्था मानी जाती है। दूसरा क्या है, बालक एवं बालिकाओं में इस अवस्था में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। शारीरिक तीव्र गति से परिवर्तन होता है। ठीक है, बालिकाएं प्राय 16 वर्ष की आयु में क्या होता है, बालिकाएं प्राय 16 वर्ष की आयु में अपनी अधिकतम लंबाई ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, बालक 18 वर्ष तक की लंबाई को है, बालक प्राय 18 वर्षों 18वें वर्ष तक 16वें वर्ष और 18वें वर्ष तक अपनी अधिकतम लंबाई ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, बालिका 16 वर्ष तक और बालक जो है 18 वर्ष तक अपनी अधिकतम लंबाई ग्रहण कर लेते हैं। भार में काफ़ी वृद्धि हो जाता है। इसी अवस्था में क्या होता है कि भार में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। किसके में? बच्चों के में। भार में बालिकाओं की अपेक्षा भार में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में 4 से 5 केजी अधिक वजन पाया जाता है। मतलब इस एज में जो क्या होता है, किशोरावस्था में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में 4 से 5 किलो वजन ज़्यादा मिलता है। 16 वर्ष
तक की आयु में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है। ठीक है, माइंड क्या होता है, पूर्ण विकसित हो जाता है। और क्या होता है, इस मस्तिष्क का भार 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किशोरावस्था के अंत तक धड़कन नियंत्रित होकर 72 बार 1 मिनट में ये होगा। इसमें किशोरावस्था के अंत तक धड़कन नियंत्रित होकर 72 बार 1 मिनट में धड़कती हैं। मतलब दिल की जो धड़कनें हैं वो जो जन्माशयस्वावस्था में अनियंत्रित होती हैं, और किशोरावस्था के अंत तक क्या हो जाता है, उनका 72 बार हो जाते हैं प्रति मिनट। 72 बार यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कती हैं, या 72 बार प्रति मिनट, इसे लिख दें 72 बार प्रति मिनट हो जाती हैं। ठीक है, आगे क्या है, कुछ हड्डियां ऐसे नहीं बोलेंगे, शैशवावस्था में जन्म के समय 350 होती हैं, हड्डियां वह 206 या 207, ठीक है, 206 या 207 हो जाती हैं। ठीक है, 207 को छोड़ो, 206 लिखिए, 206 हो जाती हैं। क्योंकि प्रारंभ में क्या होता है, वो हड्डियाँ अलग अलग होती हैं जन्म के समय शैशवावस्था में, और किशोरावस्था के अंत तक आते आते वो क्या हो जाए, आपस में जॉइंट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, और इसी प्रकार ये जो है इसकी हैं कुछ और हैं, और उनमें ये है एक, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, आवाज़ में बालकों की आवाज़ भारी पन देखने मिलता है, तथा
लड़कियों की आवाज़ सुरीली हो जाती है, या सुरीली से मतलब पतली हो जाती है, ये है। लड़कियों में मासिक धर्म MC प्रारंभ हो जाती है और लड़कों में क्या होता है, लड़कों में वीर या ब्रैकेट में लिख दें इसको स्वप्न दोष प्रारंभ हो जाता है। तो किशोरावस्था की विशेषताएं, इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो यही है कि बालक एवं बालिकाओं में इस अवस्था में शारीरिक तीव्र गति से क्या होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा, बालक एवं जिसको स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं, परिवर्तन के साथ साथ देख सकते हैं, बालकों में भी और बालिकाओं में भी। बालिकाओं में प्राय 16 वर्ष की अवस्था की आयु में अपनी अधिकतम लंबाई ग्रहण कर लेती हैं और बालक जो है 18 वर्ष के अंत तक, बालक 18 वर्ष के तक अपनी अधिकतम आयु क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। आयु नहीं, सॉरी, लंबाई बोल रहा हूँ। अधिकतम लंबाई लड़कियां जो 16 वर्ष की अवस्था में और लड़के जो 18 वर्ष की अवस्था में ग्रहण कर लेते हैं। बाहर में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में 4 से 5 kg जो लड़कों में वजन ज़्यादा दिखाई जो होता है। 16 वर्ष तक की आयु में मस्तिष्क पूर्णतः क्या होता है, विकसित हो जाता है बालक बालिका दोनों का। इस मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक के बीच हो सकता है। ठीक है। किशोरावस्था के अंत तक धड़कन नियंत्रित हो जाती हैं। जो प्रारंभ में अनियंत्रित धड़कनें होती हैं जन्म के समय, वो किशोरावस्था तक के अंत तक आते आते क्या होता है, 72 बार हमारी धड़कनें, दिल जो है 1 मिनट में प्रति जो है 72 बार धड़कने लगता है। शैशवावस्था में जन्म के समय 350 हड्डियाँ होती हैं, जो किशोरावस्था के अंत तक कितनी रह जाती हैं, 206 रह जाती हैं। आवाज़ में बालकों की आवाज़ भारीपन देखने को मिलता है, वहीं लड़कियों की आवाज़ जो पतली और सुरीली हो जाती है। नेक्स्ट, लड़कियों में मासिक धर्म या MC प्रारंभ हो जाती है और लड़कों में जो स्वप्नदोष या वीर का प्रारंभ हो जाता है। तो ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट, यहीं से जो सवाल आते हैं। और इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए ये किशोरावस्था में शारीरिक विकास आप लोगों का टॉपिक ख़त्म कर दिया है। इसके बाद भाषाई विकास, मानसिक विकास, ये सभी चलेगा वो टॉपिक वाइज, और उसको मैं प्रारंभ करूँगा। इसकी थोड़ी सी विशेषताएं और हैं तो मैं अभी नोट कराता हूँ, जब तक स्क्रीनशॉट ले लें। ये थोड़े इस अवस्था के क्या है, नाम और हैं, कुछ उपनाम हैं, उनको मैं नोट और करा देता हूँ आपको, जो हमेशा एक नंबर में पूछे जाते हैं। कौन कौन से नाम हैं वो मैं अभी आपको नोट करा देता हूँ। जीवन का सबसे एक उपनाम इसका है, किशोरावस्था का क्या है, क्या लग दूँ, किशोरावस्था के उपनाम। सॉरी, पहला है जीवन का सबसे कठिन काल। जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है इसको। नंबर दो इसको कहा जाता है समस्यात्मक अवस्था। समस्यात्मक अवस्था, ठीक है। किसको कहा जाता है, किशोरावस्था को ही कहा जाता है।
तीसरे जो इसको कहा जाता है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। की वृत्ति। देखिए ये क्यों कहा जाता है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, क्योंकि जिस तरीके से बालक में शैशवावस्था में परिवर्तन होता है तीव्र गति से, वैसे ही शारीरिक परिवर्तन किस किशोरावस्था में होते हैं, चाहे बालक हो या बालिकाएं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है, ये रॉस ने कहा था। किसके द्वारा, रॉस के द्वारा। ठीक है, अगली है इसमें वीर पूजा की अवस्था। इसे वीर पूजा काल भी कहा जाता है। वीर पूजा की अवस्था क्या होता है, बच्चे जो है इस अवस्था में क्या होता है, तुरंत एक्शन लेते हैं ज़्यादातर इस अवस्था में। ठीक है, किसी को मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति का, जैसे महाराणा प्रताप की कोई कविता सुन ली, झांसी की रानी की सुन ली, और तुरंत एकदम बल जो मन में जो है भाव आ गए देश प्रेम के लिए, तो इसलिए वीर पूजा काल भी इसे कहा जाता है। अगला है अपराधी जीवन के प्रारंभ, अपराधी जीवन के प्रारंभ होने का काल। क्या होता है इस समय जो है किशोरावस्था में बालक क्या होता है, यहीं से प्रारंभ हो जाता है उसके अपराधीकरण का, या गलत संगति में पढ़कर वो अपराध करना भी यहीं से शुरू कर देता है। नेक्स्ट है आपका जो है परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल, इस एज को परिवर्तन का काल भी कहते हैं। नेक्स्ट, और इसको नया जन्म काल भी कहते हैं। नया जन्म काल भी कहते हैं, ये भी इसका एक नाम है, क्योंकि पूर्णतः शैशवावस्था की अपेक्षा, बाल्यावस्था की अपेक्षा बिल्कुल पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये किशोरावस्था में, तो इसलिए नया जन्म भी कहते हैं। इसे जीवन का वसंत काल भी कहते हैं। जीवन का वसंत काल, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। इसको गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं, है ना, जीवन की सुनहरी अवस्था जिसे कहते हैं, सुनहरी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसको और अन्य कई नाम है इसके, जो है संघर्ष तूफान, जो संघर्ष तनाव तूफान विरोध की अवस्था, इसे क्या कहा स्टेने हॉल ने, संघर्ष तनाव तूफान, संघर्ष तनाव तूफान व विरोध की अवस्था। किसने कहा है, स्टेनेल हॉल ने। ठीक है, इसको कहा है, किसकी, संघर्ष तनाव तूफान व विरोध की अवस्था। तो ये सारे इसके उपनाम हैं, इनमें से कभी एक या दो नाम पूछ लिए जाते हैं। और आप लोग को मैंने ये किशोरावस्था ये आपको करा दी, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा भाषाई विकास। ठीक है, इसको या मानसिक विकास ये स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए मेरा, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।